घुमाइए कि मुझे कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, इधर भी घुमाइए ना, आप खाली मुझे मत फेस कीजिए। सर जब मेरी वीडियो बनाकर सरकार से EWS का पैसा आता है, लेकिन ये सारे के सारे करप्टेड हैं, सब खेल रहे हैं, कोई कुछ नहीं है देख रहा। आधी बुक्स देते हैं, आधी बुक्स कहते हैं कि आप खरीद लो पैसों से, नीचे जितनी जो मैडम होती हैं वो सारी इग्नोर करती हैं। और उनको पैसे वालों को देंगे, पैसे वालों को सारा कुछ देते हैं, मतलब जो फ्री बच्चे हैं उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। अगर हम पैसे खरीदे तो अभी दे देंगे, हाँ वैसे तो नहीं देंगे, अभी लाइन लगा। प्रिंसिपल मैम नीचे बैठी थी, सारे उनके पास गए कंप्लेंट लेने के लिए, तो वो उल्टी गुस्सा हो गई, वो ऊपर चलेगी। जब हम लोग ने कोशिश की है ऊपर जाके प्रिंसिपल मैम से बात करने की, तो ऊपर से कह रहे हैं आप लोग नीचे जाओ, बाहर जाओ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे, बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लिस्ट है, बैक्स नंबर हाइड, और आधों ने तो लिखे ही नहीं है, साइन वगैरह भी दूसरी लिस्ट पे भी करवा रखे हैं। लीजिए कि हमें बात करनी है, या तो कैमरे पर कर ले या बिना कैमरे के भी अगर वो बताना चाहे, क्योंकि साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं बार बार के रोज बोलते हैं लेकिन देते नहीं है, तो जो भी हमें उनसे जवाब चाहिए। सर हमारी तो जिम्मेदारी होती है, आप तो समझते हैं। अच्छा आप प्रिंसिपल? हाँ, आई एम द प्रिंसिपल हियर। सुबह मेरी इनसे बात हुई, दे स्टार्टेड टेकिंग वीडियो ऑफ माइन। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी वीडियो बना रहे हैं ये लोग। आप मुझे बताइए मेरे वीडियो का मिसयूज़ करेंगे तो आप गारंटी करेंगे कि ये नहीं है? मैं इनको श्योर कर रही थी, ये मैम भी वहीं पर थे, ये सर वहाँ थे, ये सर थे जो मेरी वीडियो बना रहे थे, हाँ ये थे। सर सॉरी बोलने से नहीं होता, आपने मुझे सॉरी किसी ने नहीं बोला, आप सब लोग उस टाइम अपनी बात को सही वैलिड प्रूव कर रहे थे कि हम आपकी वीडियो बनाएंगे। ये कहते हैं कि अपना बाहर से लोग कहाँ से खरीदें बताओ? जब EWS में बच्चे अगर हम इतने पैसे होते हैं तो हम लोग EWS में नाम पढ़ाते हैं, मैं कहीं और पढ़ा लेता। बेगू बनाने वाला काम कर रखा मैम, और कुछ नहीं कर रखा है। ये मीठी गोली तो चुसा दी है भाई, वो चूसते रहो, शाम तक 15 दिन बाद तक खत्म हो जाएगी गोली। नहीं पढ़ाऊंगा मैम, मैं फीस भर दूंगा लेकिन इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। बच्चे पढ़ी कॉपी देते हैं, 6 महीने की कॉपी, उसके बाद फिर दोबारा खरीदनी पड़ती है, 50 रुपये कॉपी देते हैं। हाँ नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के विकास नगर इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल के बाहर है। आपको बता दें यहाँ पर ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, दरअसल इनके बच्चे EWS कैटेगरी के तहत स्कूल में पढ़ाई करते हैं। किसी का बच्चा पहली क्लास में है, किसी का 5वीं, किसी का 7वीं, किसी का 8वीं। इशू यहाँ पर यह आ रहा है कि इनके बच्चों को किताबें और ड्रेसेस जो है नहीं दी जाती। कई पेरेंट्स ने यह भी कहा कि हर साल उन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता, किताबें उन्हें नहीं दी जा रही। और अब इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ इशू आ रहा है, क्या जो प्रिंसिपल है वो इस पर कुछ कहना चाहती है। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या प्रॉब्लम आ रही है स्कूल के? मैडम ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा हमारा पढ़ता है EWS से, तो हर साल का इनका ये है कि भाई हम बुक्स लेने आते हैं, यूनिफॉर्म लेने आते हैं, वो ये कह देते हैं आज नहीं मिलेगी, कल आ जाना, अभी हमारे पास सेट नहीं है, अभी 4 किताबें ले जाओ, बाकी आएंगी तब हम बाकी दे देंगे। इनका हर साल का बस यही है। पिछली बार भी मेरे बच्चे को 4-5 किताबें नहीं मिली है, बट मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, आधा साल निकल गया था। मैं बोली अब बच्चा पढ़ ही रहा है तो क्या ही यहाँ से आके बहस करनी है मैडमों से भी। बट मैडम ये हर ही साल का हो गया इनका। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? फर्स्ट क्लास में, आप सेकंड में हुई है। फर्स्ट में इनका ये हाल है, तो बड़ी क्लासों में तो ये क्या ही करते होंगे। तो क्या पढ़ाते भी ठीक से नहीं, ऐसा कुछ भेदभाव करते हैं कि EWS के कैटेगरी के? ऐसे भेदभाव नहीं है कुछ भी, पढ़ाते अच्छा है, बट बस ये बुक्स का जो है ना, बस इसी का ही इशू है, बुक्स का, यूनिफॉर्म का। जो बाकी जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं और उनको पैसे वालों को देंगे, पैसे वालों को सारा कुछ देते हैं, मतलब जो फ्री बच्चे हैं उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, उनको नहीं देंगे ये। और ये तो सरकार ने दे रखी है ना छूट। अब ये मैम इनको पूछना चाहिए ना क्यों नहीं दे रहे हैं। अब ये इनको हर बार पूछा जाता है, बातचीत नहीं की अंदर जाके क्या परेशानी, क्यों नहीं करने को राजी नहीं हो रही मैडम। 4 दिन हो गए, 5 दिन, 1 तारीख से 6 तारीख हो गई आज। क्या बोल रहे हैं? ये बोले आज देंगे, कल देंगे, 6 को आओ, 8 को आओ, 10 को। नहीं के मना कर रहे हो, लेकिन आजकल हाँ वो ही टाल रहे हैं। अगर हम पैसे खरीदे तो अभी दे देंगे, हाँ वैसे तो नहीं देंगे, अभी लाइन लगा। पैसों में ट्राई किया किसी ने कि अगर पैसों में पैसे के दे रहा है मैडम? हाँ वैसे नहीं दे रहा। पुलिस वालों को नहीं दे रहा। हाँ और इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है मेरे पास, मैं दे रहा हूँ तब भी नहीं दे रहा। इनकम सर्टिफिकेट मांगा आपने? हाँ मैं दे रहा हूँ मेरे अभी, हाँ तब भी नहीं दे रहा है। जब हम लोग ने कोशिश की है ऊपर जाके प्रिंसिपल मैम से बात करने की, तो ऊपर से कह रहे हैं आप लोग नीचे जाओ, बाहर जाओ, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे, बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। तब हम लोग ने पुलिस की धमकी दे दी? सीधे पुलिस की धमकी दे रहे हैं। तो आप लोग क्या अंदर कुछ बदतमीजी कर रहे थे? नहीं, हम लोग ने प्रिंसिपल मैम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्या रीज़न है मैम, हमें 2 टाइम मिल गया, 3 मिल गया, आज लास्ट टाइम मिला, फिर भी नहीं मिल रहा है। हमने बात करने की कोशिश, एक होता है चलो हम बात करें जी रीज़न क्या है। ऊपर से मैम कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाओ, नीचे या तो बैठो, पुलिस बुला दूंगा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं बोला मैम
किन्हीं को एक को भेजो, बात करें और क्या हमारी दिक्कत है जो हमें मिल नहीं रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। क्यों ये पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया गया? जब हम आपको बुलाएं, विजय सर को बुलाएं, तो फिर इनको जाने दिया। हमें तो उल्टा क्यों धमकी दिया गया जो पुलिस बुलाएंगे आप लोग जाइए। जब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैम क्या रीज़न है? हम लोग आपको भी कही जा सकती थी आराम से, हमें भी कहा जा सकता था ना। ये भेदभाव क्यों? प्रिंसिपल मैम आप आए, प्रिंसिपल मैम नीचे बैठी थी, सारे उनके पास गए कंप्लेंट लेने के लिए, तो वो उल्टी गुस्सा हो गई, वो ऊपर चली गई। अब हम ऊपर ना जाए, उनसे बात ना करें, क्यों नहीं करें बात? अगर आपको कुछ बोलना है, अगर आपको श्योरिटी देनी है कि आप बुक्स दे दोगे, कुछ दे दोगे, तो आप बोलो। नीचे क्यों डर क्यों रहे हो? आप नीचे आओ, बोलो सबको। सुबह 8 बजे से सारे पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, किसी को बुक्स नहीं मिल रही, ना किसी को श्योरिटी दी जा रही, कब मिलेगी कब नहीं। उधर बुक्स अपार्टमेंट में गए, वो कह रहे हैं कि आप स्लिप लेकर आओ, इनके पास लिखवाओ। वो कह रही हैं कि आप उनके पास जाओ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। और वाइस प्रिंसिपल मैम ऊपर चली गई हैं। तो ये सारा हो रहा है फंडा, ये हर बार का इनका, इस बार भी यही कर रहे हैं, अगले साल भी यही करेंगे। सरकार से EWS का पैसा आता है, लेकिन ये सारे के सारे करप्टेड हैं, सब खेल रहे हैं, कोई कुछ नहीं है देख रहा। आधी बुक्स देते हैं, आधी बुक्स कहते हैं कि आप खरीद लो पैसों से। नीचे जितनी जो मैडम होती हैं वो सारी इग्नोर करती है, सारे चिल्लाते हैं पेरेंट्स की बुक्स दिलाओ, बुक्स दिलाओ, कोई सुनता नहीं है यहाँ पर। और सारे यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सब में फ़ोन कर के मैडम्स बुला रही हैं कि आ जाओ, बुक ले जाओ, बुक ले जाओ। बट इस स्कूल में नो फैकल्टीज़, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, काम पे जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं जाएंगे तो हमारी पैसे कट जाएंगे। क्या सिक्योरिटी है कि ये कल पूरी बुक्स दे देंगे? सुबह ये कह रहे थे कि हम आपको, आप स्टाफ से ही हो क्या? आप एक बार एक मैसेज दे दो ऊपर जाकर प्रिंसिपल मैम को अपनी, कि मतलब मीडिया वाले आए, अगर वो हमें बता दे जो भी हो रहा है, या तो बिना कैमरे के हम अंदर जाके बात कर ले, या कैमरे पर वो जैसे भी हो आप मुझे मैसेज दे दीजिए, और जो भी जवाब आए वो आप बता दीजिएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, एक बार बात करके देख लेते हैं। नगर दुकान भेज दिए जाते हैं, बाद में उत्तम नगर दुकान भी पैसों में लेना पड़ा। हाँ जी, कई बार हमें बुक लेना पड़ा है। मैसेज दे दीजिए कि हमें बात करनी है, या तो कैमरे पर कर ले या बिना कैमरे के भी अगर वो बताना चाहे, क्योंकि साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं बार बार के रोज बोलते हैं लेकिन देते नहीं है। तो जो भी हमें उनसे जवाब चाहिए तो आप बस उनको बोल दो। हाँ, एक बार आप पूछो कैमरे के या बिना कैमरे के, जैसे कंफर्टेबल हो आप। आधे पेरेंट्स चले गए। अच्छा, अभी और भी थे यहाँ? अभी और भी थे, 70 पेरेंट्स थे, आधे लोग जा चुके हैं। करीब 8 बजे से कोई बैठा है, हमें 10 बजे बुलाया गया। कितने होंगे टोटल पेरेंट्स यहाँ पर? कम से कम आए थे यहाँ पर, नहीं आज तो यहाँ पर 40 लोग आए थे, 40 से ऊपर ही थे। आधे तो चले गए, आधे ने नाम ही नहीं लिखवाए। लिस्ट है हमारे पास, सर के पास लिस्ट है, देखो यहाँ पर इनके पूरी लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं। ज़्यादा यही कि बच्चों की पढ़ाई भी तो खराब हो रही है। हाँ, हर साल का यही है। तो इस चीज़ से भी एग्री हैं कि अब ये कह रहे हैं 5 बुक्स दे देंगे, लेकिन 15 दिन बाद जो बुक्स मिलेगी उसमें हमारे बच्चे की पढ़ाई जो जा रही है रिकवर करवा, वो कैसे रिकवर होगी? वो कैसे रिकवर होगी? प्राइवेट स्कूल में ये हाल है तो गवर्नमेंट में क्या ही होगा? मैम देखो इसकी लिस्ट है, बैक नंबर हाइड, और आधों ने तो लिखे ही नहीं है, साइन वगैरह भी दूसरी लिस्ट पे भी करवा रखे हैं। नमस्कार सर, आप प्रिंसिपल है स्कूल के? नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर 2 मिनट दे दीजिए बस, एक बारी दे रहे हैं, 1 सेकंड रुकेंगे ना? हाँ बिल्कुल, आप बस 2 मिनट दे दीजिए। जो सुन लो बात को, जो अवेलेबल है आज ही मिल जाएंगे, ठीक है? कितने बजे? कह तो रहा हूँ मैं, तो मैं लिख के दे दूँ। वही तो सर, वही तो इशू है, वही कह रहे हैं। बेटा मैं भी तो यही बता रहा हूँ ना। वही सर, हमारी तो जिम्मेदारी होती है, आप तो समझते हैं। अच्छा, आप प्रिंसिपल? हाँ, आई एम द प्रिंसिपल हियर। सुबह मेरी इनसे बात हुई, दे स्टार्टेड टेकिंग वीडियो ऑफ माइन। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरी वीडियो बना रहे हैं ये लोग। आप मुझे बताइए, मेरे वीडियो का मिसयूज़ करेंगे तो आप गारंटी करेंगे कि ये नहीं है? मैं इनको श्योर कर रही थी, ये मैम भी वहीं पर थे, ये सर वहाँ थे, ये सर थे जो मेरी वीडियो बना रहे थे। हाँ, ये थे सर। सॉरी बोलने से नहीं होता, आपने मुझे सॉरी किसी ने नहीं बोला। आप सब लोग उस टाइम अपनी बात को सही वैलिड प्रूव कर रहे थे कि हम आपकी वीडियो बनाएंगे। सर बना रहे थे, मैंने आपको 2-3 बार बोला था। क्या प्रूफ किया सर? स्कूल में हम बैठे हैं, कह दिया ना मिल जाएंगे। हाँ, ठीक है। आपको बुक्स अभी जो अवेलेबल है, मेन कोर्स की सारी बुक्स अवेलेबल है। सुबह भी मेरी सेम यही। मैम मेरे को बोलने दीजिए। कोई नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट। हाँ, कि अभी जो बुक्स अवेलेबल है, एक बारी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये देखिए कैसे बात हो, एक बार इनकी सुन ले, फिर अभी जो बुक्स अवेलेबल है आप लोगों को वही मिलेंगी ना।
एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बाहर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने पूरा इनका जवाब दिया। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर पैसे दे के ले रहे हैं तो पूरी बुक्स आप दे रहे हो, बट तब भी नहीं दे रहे हैं। आज भी एक पेरेंट आए हैं, उन्होंने भी अपनी जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी, मैडम हम लोगों को ड्राइंग की बुक नहीं चाहिए। मैंने उनको रिटर्न में दे दिया कि मैडम कोई बात नहीं, अगर आपको साइड बुक्स नहीं चाहिए कोई प्रेशर नहीं है, मत लीजिए। बट आज जो अवेलेबल है हम वही तो देंगे। और इन सबको आप बता दीजिए, सुबह बोला था या नहीं, आप बता दीजिए कि जैसे ही अवेलेबल होगा इन सबको। कंसर्न ये है कि आप लोग रोज कहते हो, अब ये डेली जॉब वाले हैं, दिहाड़ी वाले हैं, आप कहते हो आज नहीं कल आ जाना, परसों आ जाना। कैमरा इस तरफ भी घुमाइए कि मुझे कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, इधर भी घुमाइए ना, आप खाली मुझे मत फेस कीजिए। सर जब मेरी वीडियो बनाकर जब मेरी आप बताइए, आपको भी यही श्योर किया था मेरे को कब बुक मिल जाएगी? मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, बुक ही आएंगी, मिल जाएंगी। एक आध दिन अगर आप बता दें, एक हफ्ते बाद, 10 दिन तो वेट करना, 15 दिन बाद मिल जाएंगी ना, सारी बुक्स मिल जाएंगी और ड्रेसेस जो इनकी हैं। कह रहे हैं कि 10-15 दिन के बाद आपको पक्का मिल जाएगी सारी बुक्स और ड्रेसेस आपकी। ये तो मैडम देना है थोड़ा दिन, बाद में कोई नहीं देगा, बाद में कोई देने वाला तो सर कैमरे पर कह दिया, अब तो आप दिखा सकते हो, प्रूफ है, खुद ही कह के गए। नहीं बोल तो कैमरे पर बोल के गए, आप ये क्लिप ले लेना, बाद में कोई नहीं देने वाला। पर सर न्यूज़ चैनल पर बोला है, आप ये क्लिप काट के रख लेना अपने पास। उन्होंने बोला 10-15 दिन के बाद ड्रेस और जो किताबें हैं वो आपको मिल जाएगी, बाकायदा ये उनका स्टेटमेंट है। देखिए अभी हम इस खबर को रिकॉर्ड ही कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि जब तक बुक्स ना मिल जाएं तो आप जाइएगा मत। तो इतने में एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक जो पेरेंट है वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं, 4 बच्चों की अपनी बुक्स लेकर जा रहे हैं। सर कितने की मिली है बुक्स आपको? 20,000 रुपए की। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके स्कूल में? 4 बच्चे। 4 बच्चे पढ़ते हैं। कोई ऐसी बुक जो ना मिली हो, अवेलेबल ना हो, क्योंकि कह रहे हैं कि सारी अभी आई नहीं है बुक? नहीं सब कुछ ओके मिला, वो पूरी किताबें सारी मिल गई आपको? बिल्कुल। जनरल कैटेगरी में पढ़ता है बच्चा आपका? जी। कौन सी क्लास में? 6 में है और एक 5 में है, 3rd में और 1st में है। अच्छा, सबकी सारी मिल गई, कोई सी भी अनअवेलेबल नहीं है यहाँ? नहीं सब कुछ ऑलरेडी मिल गई और बुक सब है? सब कंप्लीट मिला। एक बार दिखा दे, एक बार हमें दिखा देंगे निकाल के। 4 बच्चे हैं इनके, ऑनलाइन करके आया हूँ। ये देखिए 20,000 रुपए बता रहे हैं, और ऐसा है कि यहाँ पर सारी मिल गई हैं इन्हें। अब ये इत्तेफाक कहिए या हमारी किस्मत कहिए कि हम इस खबर को करें तो ये हमें मिल गए। मैं पे करके आया हूँ 20,000 रुपए अभी आपने पे पे करके आया हूँ मैं। और ऐसा तो नहीं कहा कि ये वाली नहीं मिल पाएगी, ये अवेलेबल? पूरे मिल गई। पैसे की ताकत, सबसे ज़्यादा पैसे में तो सब कुछ खरीद सकते हैं। मैम यही चीज़ भेदभाव है ना, स्कूल में भेदभाव है ना। और इनका बच्चा भी पहली, तीसरी, 5वीं ऐसे में था ना आपका बच्चा भी? हमारा तो यहीं से पढ़ रहे हैं। दिक्कत नहीं आई? नहीं कभी दिक्कत नहीं आई। जब तक आप मैम यहीं रुकना, जब तक हम लोग से क्या होता है 2-3 बुक दिला के साइन करा लिया जाता है, आगे की बुक मिल नहीं पाएगा। अभी हमें देख लेना आप जो हमें क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। ये देखो आपके सामने पैसे पे मिल गए ना। सर हमने एज इट इज दिखा दी, इसीलिए आपकी किस्मत अच्छी है कि मिल गए हमें। प्रिंसिपल सर बोले जो अभी है ही ना हमारे पास बुक, बोले ना 2-3 जो अवेलेबल है वो दे रहे हैं, लेकिन पैसे पे देखो पूरे भी बिल भी आ गया, हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, मतलब अब 1st क्लास में, 3rd क्लास में, 5th और 6th, ये देख लीजिए टोटल प्राइस। और ये अभी जो 20,000 रुपये पे करके आए, ये आपको डिस्काउंट दिया गया ना उन्हें? हाँ इसमें छोड़े। अच्छा 2,000 के आसपास डिस्काउंट छोड़े 20,000 रुपये दिए। चलो सही है, डिस्काउंट भी करते हैं स्कूल, ऐसी बात नहीं, अच्छा है। जो अवेलेबल है ले जाएंगे। चलिए फिलहाल जो है इन लोगों का जो इशू है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पर इन लोगों का यही था कि जो बुक्स अवेलेबल है एटलीस्ट वो तो आप दे दीजिए। तो अब ये जो है बुक्स लेने के लिए अंदर इन्हें भेजा जा रहा है कि जो बुक्स अवेलेबल है वो आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जितनी बुक्स अभी दे सकते हैं इन्हें वो इन्हें दी जा रही हैं। देखिए जो माता पिता जो अभिभावक अंदर गए थे अब वो किताबें लेकर बाहर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते। मिल गई बुक्स? 5 ही बुक मिला है और 5 कॉपी मिली है। क्या बोला? बोले परसों मिलेगा, अब देखो मिलता है कि परसों मिल जाएगा। 15 दिन बाद बोल रहे हैं, 15 दिन बाद। मैं भी कहता 15 दिन बाद कह रहे, 15 दिन बाद बताएंगे। ये नहीं कि दे देंगे, बताएंगे। 4 कॉपी जिसमें 2 EVS की कॉपी है, 2 मैथ की कॉपी। बच्चा हिंदी में करेगा, हिंदी किस में करेगा? मैथ की कॉपी में करेगी। और बाकियों को भी ऐसे ही मिल रही है जितनी आपको मिल रही है? सबको इतना ही मिल रहा है। 4 कॉपी हिंदी की, बच्चा सारे कॉपी हिंदी में करेंगे। इंग्लिश की भी इंग्लिश, EVS की अलग होती है। सारे देखिए इसमें देखिए हिंदी की कॉपी है, ये भी हिंदी है, ये भी सारा चीज़ें सब्जेक्ट हिंदी में ही करेंगे। ये चीज सारा मतलब कि एक ही दिन दे देते तो सही था ना, लेकिन अभी आधा आधा करके दे रहे हैं। परसों बोला है आपको? परसों 15 दिन बाद बोला। परसों बोल रहे हैं, पता नहीं मिलेगा परसों की नहीं मिलेगा, अब आने के बाद ही पता चलेगा। आपको ये भी लग रहा है कि मीडिया आ गई इस वजह से इतनी भी दे दी? हाँ नहीं यार, मिलता ही नहीं हम लोगों को।
एक क्या बोला आप? एंट्री भी कर ली, बोला अभी बुक खत्म है, बुक नहीं मिलेगा अभी। और अभी तो कह के गए थे कि सबको बुक दे देंगे। नहीं, बोला 15 दिन के बाद ले जाना बुक। आपको एक भी बुक नहीं दी? नहीं, अब पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमको बोला है ऐसे ही से। ये देखो हमारी भी ये रही ना पर्ची में, हमारी भी कल को ये कह देंगे बुक आप ले। अब हमारे को भी नहीं दी है। अभी सब प्रिंसिपल कह रहे थे हम मिल जाएगी अभी बात कर रहे थे, अभी वो अंदर जाके बैठ गए, दोबारा निकलने का नाम नहीं है। देखो पर्ची कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, आपको भी नहीं मिला। देखिए अभी कहकर तो गए थे कि इन सबको मिल जाएंगी। अब देखो वापसी आ गए ना सारे। ये बेगू बनाने वाला काम कर रखा मैम, और कुछ नहीं कर रखा है। ये मीठी गोली तो चुसा दी है भाई, वो चूसते रहो, शाम तक 15 दिन बाद तक खत्म हो जाएगी गोली। तो आप इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? किस में करवानी है, विकासपुरी जाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर जिस दिन कंप्लेंट करवाते हैं उस दिन तो ये राजीनामा करवाएंगे यहाँ पे, हाँ जी सर ये कर देंगे वो कर देंगे। अब साइन करवा लें, कोई देने का मतलब ही नहीं है। उस दिन जी सर चलता है, जैसे आपको देख के जी सर कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि चलो बाहर निकालो इन्हें। वगैरह कुछ भी नहीं दिए इनने, 5 साल से कुछ भी ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं देते, हम खुद खरीदनी पड़ती है हमें। मैं तो बस 1 साल और पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चे को, नहीं पढ़ाऊंगा मैं फीस भर दूंगा, लेकिन इस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ की कंडीशन है ना, मैंने तो ये देख लिया कि दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। जो UKG में बच्चे थे वो फर्स्ट में चले गए, वो कैसे 15 दिन पढ़ेंगे? बच्चे पढ़ेंगे, कॉपी देते हैं 6 महीने की कॉपी, उसके बाद फिर दोबारा खरीदनी पड़ती है, 50 रुपए कॉपी देते हैं। हाँ, हर कॉपी के ऊपर देना पड़ता है, नहीं तो पैसे दो और कॉपी मिलेगी आपको। बाहर से कॉपी नहीं लगाने देते, कहते हैं यहीं की लो, नहीं कहते हैं यहीं की कॉपी लो। पैसे मांगते हैं जी, पूरे पैसे मांगते हैं। हर बार का काम यही है, हर बार का। वो कह रहे थे कि आप लोग टॉर्चर कर रहे हो। नहीं मैम, उनको टॉर्चर करने वाला है कोई नहीं है, उनको टॉर्चर करने वाला। जा सकता है ना मैम, हम उनसे तो पूछेंगे कि हम भाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कारण है, ये भी तो बताओ ना। ये कहते हैं कि अपना बाहर से लोग कहाँ से खरीदें, बताओ। जब EWS में बच्चे अगर हम इतने पैसे होते हैं तो हम लोग EWS में नाम पढ़ाते हैं, मैं कहीं और पढ़ा लेता। देखिए यहाँ पर जो माता पिता नजर आ रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर आपको गौर करना होगा। एक शख्स हमें यहाँ पर मिले जिनके 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के थे और वो अपने बच्चों के लिए कॉपी किताबें यहाँ से खरीद कर लेकर आए। 20,000 रुपये का उनका बिल था और उन्हें सारी कॉपी किताबें यहीं पे मिल गई। कोई भी ऐसी किताब या कॉपी नहीं थी जो कही गई हो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो EWS कैटेगरी के माता पिता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि EWS कैटेगरी के बच्चों के जो माता पिता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें सारी किताबें नहीं दी जा रही, 4 से 5 दी जा रही है। उसके बाद उन्हें कहा जा रहा है कि आप परसों आइए या 15 दिन के बाद आइए। पेरेंट्स का यही कंसर्न है कि ये भेदभाव की तरह ही तो देखा जाएगा कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के पास सारी किताबें होंगी, लेकिन हमारे बच्चों के पास सारी किताबें और कॉपियाँ उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि हम इस पर कोई टिप्पणी यहाँ पर नहीं कर रहे, जो खबर हमने यहाँ पर बनाई वो एज इट इज़ आपको दिखा दी। आप इस बात का फैसला कीजिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्या ऐसे भेदभाव कहेंगे या फिर ये इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। आप इस पर जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।